नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन स्क्वायर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ सम्स बनाएंगे, ठीक है। और साथ बस और प्लस माइनस मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसमें हमारा पहला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो कि आपका जिसमें आपका 2 रो तथा 4 कॉलम रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या होता है, जिसमें कि 3 रो तथा 3 कॉलम, ठीक है। वही अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात कर लें, तो जिसमें आपका 2 रो और 3 कॉलम रहता है, ठीक है। और वर्टिकल मैट्रिक्स आपका सीधा-सीधा बनता है, ठीक है। इस तरह से रहेगा, यानी कि इसमें आपका 3 रो रहेगा और आपका 2 कॉलम रहेगा, ठीक है। रॉ मैट्रिक्स जिसमें मतलब एक ही रो रहे और 3 कॉलम, ठीक है, मतलब एक ही रो रहना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर कॉलम मैट्रिक्स बोले तो उसमें सिर्फ़ एक ही कॉलम रहेगा तथा और 3 रो रहेगा ना। और इसके अलावा ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा सारा वैल्यू ज़ीरो रहता है, ठीक है। और देन हमारा आता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के विकर्ण से रिलेटेड कितने टाइप्स का मैट्रिक्स है, तो देखते हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि विकर्ण जो मतलब कि इस तरह से एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, इसका एक अपर होता है, एक लोअर होता है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारा जो भी वैल्यू रहता है वो मतलब कि जो डायगोनल में एकदम रहता है, जैसे कि 3 3 3 रहेगा, 5 5 5 रहेगा, 6 6 6 रहेगा, इस तरह से, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा वैल्यू जो डायगोनल में होता है 1 1 1 करके पुट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 लेयर होता है, मतलब एक अपर लेयर होता है, दूसरा लोअर होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये डायगोनल हो गया, डायगोनल्स के नीचे में आपका वैल्यू रहेगा, लेकिन अपर जो रहेगा ये 3 वैल्यू आपका 0 रहेगा, ठीक है। वही अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अपर साइड आपका वैल्यू रहेगा, लेकिन वही नीचे वाला जो ये वाला वैल्यू आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा सब मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को छोटा करके लिखते हैं ना। इसके बाद इसके कुछ लॉस आते हैं, जैसे कि एडिशन में होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई में अप्लाई होता है, या फिर ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ-साथ कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऐडिंग करना। तो ऐडिंग करने में इसमें ए का वैल्यू दिया गया और इसमें बी का वैल्यू दिया गया। हमको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए प्लस बी लिखते हैं। मैट्रिक्स का जो वैल्यू 2 4 6 3 5 7 प्लस 5 7 6 8 7 9, ठीक है। तो इसमें हमको प्लस करना है, तो 2 को प्लस करेंगे 5 के साथ 7 हो जाएगा, 4 को प्लस करेंगे 6 के साथ 10 हो जाएगा, 6 को 7 के साथ 13 हो जाएगा, 3 को 7 के साथ 10 हो जाएगा, 5 को 8 के साथ 13 एंड 7 को 9 के साथ 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करना है, मतलब जिस प्लेस में सेम प्लेस का सेम प्लेस के साथ, ठीक है। तो आई होप आप ऐड समझ गए होंगे किस तरह से ऐडिंग करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए का वैल्यू दिया हुआ 3 6 5 माइनस 4, बी का वैल्यू 7 8, फर्स्ट से देन फाइंड 2a प्लस 3b, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमको 2a प्लस 3b निकालने बोला गया, ठीक है। इससे पहले जो किया था a प्लस b था, सिंपल था। इसमें आगे हमारा 2 लगा दिया, तो जस्ट हम पहले वैल्यू पुट करते हैं। 3 5 6 माइनस 4 प्लस 3 7 5 8 6, ठीक है। तो हम इसको में कहते हैं कि जो var का वैल्यू, इससे हमको क्या करना पड़ता है, अंदर का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। देन हम इसको ऐड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा -8, ठीक है। देन प्लस 3 7 जा 21, 24, 15, 18, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। 6 एंड 21 को ऐड करेंगे 27, 12 एंड 24 को 36, 10 एंड 15 को 25, एंड ये माइनस में तो चेंज माइनस हो जाएगा, तो 10 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है जब कोई मल्टीप्लाई में रहे डिजिट, ठीक है। तो ये था आपका प्लस से रिलेटेड सम्स। अब हम लोग देखेंगे माइनस से रिलेटेड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन रिलेटेड, जहाँ पर ए और बी का वैल्यू दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 6 से माइनस 5b। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 6 से माइनस 5b। देन हम वैल्यू पुट करते हैं 3 6 5 -4। ठीक है, -5 7 8 5 6। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले वाला बताया था कि var का वैल्यू को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 18 36 30 -24। ठीक है, 35 25 40 एंड 30। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 18 और 35 यहाँ माइनस का सेम बोला तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो 35 7 18 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 17 आएगा। -17 40 से माइनस करेंगे तो 4 25 से 30 से 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 5। ये -24 था यार, ये 30 भी माइनस, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, -54। ठीक है, तो इस तरह से हमको माइनस वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इफ ए इक्वल टू वैल्यू दिया देन पॉइंट ए, और इस तरह जो लगा रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, या फिर ए डैश भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग करते क्या है, तो हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का वैल्यू पुट करते हैं 2 4 1 -3 3 2, और डैश पुट करते हैं। डैश में मतलब चेंज क्या होता है कि हमारा जो रो है वो हमारा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और जो कॉलम है वो हमारा रो बन जाता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं लॉन्ग का। तो इसमें हमारे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू दिया है। तो हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना, सच दैट 2a + 3b इक्वल टू x + c। तो हमको इसमें से क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसका जो वैल्यू हम उसको पुट कर लेते हैं, 2 × 2 - 3 3 0 4 2 प्लस 3 × 3 1 -4 2 -5 1। ठीक है, इक्वल टू x + c का वैल्यू 5 7 -1 0 2 3। तो ये जस्ट इक्वेशन जैसा दिया था, हम उसे वैल्यू हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो बाहर का जो डिजिट रहेगा इससे हम क्या करते हैं, अंदर वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 -6 6 0 8 4 प्लस 3 3 जा 9 3 -12 6 -15 एंड 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, हम वन साइडेड लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो वन साइडेड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 7, क्योंकि इक्वल टू को सेट प्लस में था, इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 9 13 6 माइनस होगा -6 -7, यहाँ माइनस है, -3 6 7। अब यहाँ पर माइनस वाला वैल्यू लिख देंगे जो कि सी का वैल्यू था, इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 13 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक है, ये माइनस में था, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 तो आएगा हमारा -5 -7 -2 -9 हो जाएगा, 3 और 7। ठीक है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -10 6 एंड 3 7 से तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, 8 -10 -5 6 -4
सॉरी -9 एंड 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइज का जो रूल्स होता है उसको करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल्स है हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं एक वैल्यू लेता हूँ, तो इसमें आपका मतलब कि रो को कॉलम के साथ इस मल्टीप्लाई करना रहता है। तो जैसे कि ये 11, ये 12, ठीक है, ये 21 और ये 22, ये हमारा 4 वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमारा B11, B12 से एंड B21 एंड B22 से B21, 22, तो हमको इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए इस इधर का हमको क्या करना है, रो 1, रो 2 लेना है, ठीक है। और इधर का हमको क्या करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये जो हमारा रो 1 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमारा कॉलम 1 से, ठीक है। तो ये 11 इंटू करेंगे B11 के साथ, और प्लस ये 12 को करेंगे मल्टीप्लाई B21, ठीक है। ये हो गया। अब यानी कि रो 1 को क्या किया, मल्टीप्लाई हम कॉलम 1 से, ठीक है। अब सेम क्या करेंगे, इस ये जो रो 2 है, इस वाले वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रो 2 एंड कॉलम 1, तो ये 21 को B11 के साथ मल्टीप्लाई किए एंड ये 22 को B21 के साथ, ठीक है। और अब अब तो हमारा ये वैल्यू बचा हो, तो हमको इसको भी सेम प्रोसेस से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे, रो 1 को हम C2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 11 B12 प्लस ये 12 और ये 22, ठीक है। यानी कि रो 1 को हम क्या किए, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरह रो 2 को क्या करेंगे, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 21 एंड B12 प्लस ये 22 इंटू ए, तो ये आपका बी आएगा, अब B22 होगा, ठीक है। तो B22 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक सम्स कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चंस देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया, तो हमको निकालना क्या, ए इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये इंटू बी है, तो ए का वैल्यू 1 -4 -2 2 3 5, ठीक है। देन हम बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 4 2 3 5 1, ठीक है। अब जैसा कि मैंने रूल्स में बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो 1 को करते हैं कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो रो 1 का जो वैल्यू है हमारा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस -2 को -4 के साथ, तो -2 को -4 के साथ, ठीक है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो कॉलम 1 के सारे वैल्यू के साथ रो 1 का सारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रो 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ, तो -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो सेम सेम जिस तरह इसको मल्टीप्लाई किया, सेम इस प्रोसेस से रो 1 को करेंगे कॉलम 2 के साथ, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। तो सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो 2 2 4 जो -8 और प्लस 6, ठीक है, -8 प्लस 8 और प्लस 10, 3 -10 प्लस 3 -12 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 -8, ठीक है,
तो यहाँ पर 8 प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा 10। यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा 6 माइनस 10, 8 5 से 15 माइनस 12। माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 10, -4 एंड 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए का वैल्यू दिया सो दैट करने बोले ए स्क्वायर माइनस 3i इक्वल टू 2 है। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 3i इक्वल टू 2 है। ठीक है। तो स्क्वायर में हमें ये जो वैल्यू की इसका स्क्वायर नहीं करना, हमको क्या करना है स्क्वायर में ए को 2 बार लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो नहीं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए माइनस 3i इक्वल टू 2a, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है। तो हमको अलग-अलग कर लेते हैं। एलएचएस पहले प्रूव करेंगे। ठीक है। फिर आरएचएस करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है ए इंटू ए माइनस 3i। ठीक है। तो ए इंटू ए में हमारा जो वैल्यू रहेगा, ए का वैल्यू लिखते हैं 1 2 2 1। इसको आपस में गुना करना है। ठीक है। 1 2 2 1। ठीक है। और माइनस 3। अब आई का जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है 1 1 इस जगह 1 रहता है। ऐसे मतलब डायगोनल में 1 जाते रहता है। बाकी जो प्लेस बच गया वो सब सारा प्लेस में 0 रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 2 के, फिर रो 2 को कॉलम 1 के साथ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर कॉलम 2 जो जिससे हमने अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 3 3 0 0। ठीक है। तो 1 प्लस 4, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 4 प्लस 1 माइनस 3 0 0 3। 5 4 4 5। माइनस करेंगे तो 2 4 4 2। तो ये हमारा क्या आया एलएचएस का वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग आरएचएस करेंगे। आरएचएस में हमारा 2a था, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 1 2 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2। तो हमारा आरएचएस और आरएचएस का वैल्यू सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव हो गया। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ हमारा ए का वैल्यू दे दिया है जिसमें, और हमको सो दैट करने बोले ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 आई इक्वल टू 0। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड हमको लाना है 0। ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर तो करते नहीं है, यहाँ पर क्या करते हैं ये को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 4a माइनस 5i। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू लिखते हैं यहाँ 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और देन 5 इंटू आई का वैल्यू यानी कि यूनिट मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है। किस तरह पुट किए आई का वैल्यू आपने देखा। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है।
पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब पहला रो को पहला कॉलम के साथ कर लिया मल्टीप्लाई। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा रो को भी दूसरा सॉरी पहला कॉलम के साथ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे, कॉलम 2 का भी करेंगे मल्टीप्लाई। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इसी तरह सेकंड वाले रो को भी सेकंड वाले कॉलम के साथ 2 2 जा 4 1 इंटू 1 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। फिर तीसरे वाले को भी दूसरे वाले कॉलम के साथ 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 एंड 1 2 जा 2। अब तीसरे वाले कॉलम को भी करना है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो सेकंड वाले रो को 2 2 जा 4 1 को 2 से 2 एंड 2 को 1 से 2 एंड देन थर्ड वाले रो को तीसरा वाला कॉलम के साथ तो 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4, ठीक है। 1 को 1 से 1। तो ये था आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूर को भी अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ठीक है। माइनस इसको भी अंदर अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब इन सारों को ऐड कर लेते हैं तो पहला 9 आएगा, दूसरा 8 आने वाला है, ठीक है। तीसरा भी 8 आने वाला है, सेम इधर भी 8 9 8 8 8 9, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यू माइनस में तो दोनों ही क्या हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं तो 4 5 9, बाकी दो प्लस तो 0 था यानी कि 8 8 8 करिए 0 को 0 4 5 9 एंड 8 फिर 8 8 एंड 4 5 9। तो दोनों ही वैल्यू क्या आ गया आपका सेम आ गया। तो सेम वैल्यू सेम माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा, इसलिए हमारा क्या होगा LHS बराबर हो गया RHS के साथ प्रूफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम लोग एडजॉइंट है और इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके फार्मूलाज जान लेते हैं। फार्मूलाज क्या होता है, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू पी डैश होता है, ठीक है। और वहीं अगर इनवर्स इनवर्स का फार्मूला करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय मॉडुलस ए, ठीक है। तो ये तो दो फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सिखाएंगे एडजॉइंट ए, उसके बाद हम लोग इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए का वैल्यू दे दिया, हमको क्या निकालना फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालना है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट द बी इज को फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें हम लोग किसी तरह मिस्टेक ना होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकालेंगे। अब मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में इन जो प्लेस के इसका नाम भी बताया, जैसे इसका 11 12 13 था, ये 21 22 23 और ये 31 32 33 था, ठीक है। तो इस प्लेस का नाम, तो हम सारा प्लेस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेट द बी इज अ कोफैक्टर ऑफ ए लिखे तो हम वी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए बी इक्वल टू, पर हर एक प्लेस का नाम किस तरह से होगा, यानी कि
B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। इन सारा प्लेस का नाम है, ठीक है। अब हमको इस सारा प्लेस का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखिए B11 का वैल्यू, तो B11 का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए ये जो 11 प्लस माइनस साइंस के लिए भी, साइन के लिए भी, तो जैसे 1 1 और 1 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आ रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस लेंगे, ठीक है। अब B11 कौन सा वैल्यू? ये ला, तो इस वैल्यू को जैसे ही लेंगे तो इसका रॉ और कॉलम का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगी क्या? 2 3 1 1, ठीक है। तो उन चारों वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं 2 3 1 1, ठीक है। इसी तरह B12 क्या करेंगे? तो 1 और 2 क्या होता है? 3, तो माइनस रहेगा। तो इस वैल्यू को लेने पर इसका रॉ एंड कॉलम का वैल्यू कैंसिल, तो बचा क्या? 1 3 3 1, 1 3 3 1, ठीक है। इसी तरह हम B13 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 13 ये है, तो इसका ये और ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो बचा क्या? 1 2 3 1, और 3 और 1 4 होता है, इसलिए आगे क्या रहेगा? प्लस, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जैसे मल्टीप्लाई करते थे डिटरमिनेंट्स में, 2 1 जे 2 एंड माइनस 1, यहाँ पर माइनस रहेगा आपका 1 एंड 3 3 से 9, तो 1 माइनस करेंगे आएगा तो क्या? 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 को 1 और 2 3 से 6, तो आएगा आपका वैल्यू क्या? -5, ठीक है। तो हो गया पहला वाला रॉ 1 का, ठीक है। अब इसी तरह हम सारा प्लेस का निकालेंगे, 21 का भी निकालते हैं। माइनस वैल्यू क्या रह जाएगा? 1 को यहाँ पर ही आंसर करके कर देंगे, ठीक है। रॉ 1 कॉलम को तो आपका वैल्यू रहेगा 1 2 1 1, ठीक है। इसी तरह 22 का भी करेंगे, प्लस रहेगा 0 2 3 1, सॉरी यहाँ भी होगा। और इसी तरह 23 का भी 0 1 3 1, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1 -2 +1 होगा, ठीक है। तो 0 -6 एंड यहाँ माइनस होगा -0 -3 इक्वल टू माइनस माइनस +3, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे? 31 का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 31 का जो वैल्यू निकालेंगे उसमें आपका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ? 1 2 2 3, 32 का -0 2 1 3 एंड 33 का 0 1 1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 -4 इक्वल टू -1, -0 -2 इक्वल टू +2, और 0 -1 इक्वल टू -1। तो इन सारा प्लेस का मल्टीप्लाई कर अब हम क्या करते हैं? इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे तो b इक्वल टू जो जो प्लेस का वैल्यू तो उस जगह में पुट करेंगे। जैसे इस जगह 11 था, तो 11 का वैल्यू हमारा कितना आया था? -1। उसी तरह 12 का वैल्यू हमारा कितना आया था? 8 एंड 13 का वैल्यू -5, ठीक है। एंड 21 का वैल्यू 1 आया था, 22 का -6 एंड 23 का 3।
31 का -1, 32 का 2 एंड 33 का -1, ठीक है। अब एडजेंट ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा, बी डैश। तो वैल्यू लिख लेते हैं, -1 1 -1 8 -6 2 -6 3 -1। इसका डैश कर लेते हैं, -1 8 -5। तो डैश कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज रॉ हमारा कॉलम हो जाएगा और कॉलम हमारा रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स निकालते हैं यहाँ से, सॉरी इन्वर्स निकालते हैं, तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्या क्या निकाला, एडजेंट या वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमको इन्वर्स निकालना, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पर, मॉडल से चाहिए। मॉडल से निकालने का तरीका क्या है, जैसे हम डिटरमिनेंट्स का कोई भी एक लाइन को सॉल्व करते हैं, इसमें भी उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ीरो था, तो ज़ीरो का वैल्यू लेंगे और प्लस रहेगा 2 3 1 1, ठीक है। देन हमारा -1 हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। देन प्लस 1 2 3 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -3 -1 1 -9 प्लस 1 -6। तो जीरो है तो यहाँ जीरो ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है। तो -1 एंड -8 प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने वैल्यू मिस कर दिया था, यहाँ आपका 2 रहेगा, ठीक है। 2 इंटू -5, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 फाइव जो -10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। अब इनवर्स का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो इनवर्स एडजेंट ए डिवाइड बाय मॉडुलस ए। तो -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1 डिवाइड बाय मॉडुलस कितना आया, -2, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाके भी डिवाइड कर सकते हैं या इसको साइड में भी लिख सकते हैं। तो अगर अंदर ले जाकर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, 1/2 माइनस वाला कैंसर, यहाँ 2 से 8 को डिवाइड करेंगे -4 रह जाएगा, यहाँ 5/2, ठीक है। और यहाँ पर -1/2, यहाँ 3 हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ -3/2, यहाँ 1/2 -1 और इस जगह रहेगा 1/2, ठीक है। अगर 2 को अंदर ले जाके डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 को अंदर नहीं ले जाते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, -1/2 -8 5 1 -6 3 -1 2 -1, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह इन्वर्स निकालने से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, जिसमें ए का वैल्यू ये रहेगा और इन्वर्स निकालना। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि एडजॉइंट को पूरा डिटेल के साथ आपको बताया था। तो अभी मैं इसको डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं जैसे मैंने कहा B11 12 13 21 20 23 का वैल्यू निकाल कर बताया था किस तरह से निकलेगा। तो इसमें मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता है, ठीक है। तो उससे मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। उसके लिए हमको क्या लिखना होगा, बी लेट द बी इज कोफैक्टर ऑफ ए। बी क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी का वैल्यू निकालते हैं, तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए किस तरह से बी का वैल्यू निकलेगा।
तो सबसे पहले हम इस प्लेस को लेते हैं, तो इस प्लेस को लेंगे तो ये रो, ये कॉलम कैंसल हो गया। तो बचा क्या आपका ये 4 वैल्यू। तो इसको सॉल्व करें तो इस प्लेस में हमारा क्या रहता था, प्लस 3 1 जा 3 और 1 माइनस में होगा, ठीक है। इसी तरह इस प्लेस को लेंगे तो हमारा क्या, ये और ये वैल्यू कैंसिल होगी, 2 1 जा, तो इस प्लेस में माइनस रहता था 2, और यहाँ माइनस रहता है, और ये एक माइनस पहले से लेके इसके पास, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस रहेगा इस प्लेस में, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कॉलम रो 2 में, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू को लेंगे तो ये रो कैंसिल हो जाएगा और ये कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 2 5 1 1, तो 2 1 जा 2, माइनस रहेगा 2 एंड माइनस 5, ठीक है, देन प्लस होता है। तो इस वाले वैल्यू को लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, देन माइनस 1 और प्लस 2, ठीक है। अब लास्ट में आता है तो इस जगह हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो ये वाला वैल्यू को लिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 माइनस 15, ठीक है। इस बीच वाले वैल्यू को लेंगे तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 माइनस 10, देन प्लस ये वाले वैल्यू लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 इंटू 3 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 4, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप लोग इससे ही बना सकते हैं, मार्क्स आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। उसमें लाइक गलती होने का कोई चांसेस नहीं, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन इधर गलती होने का थोड़ा बहुत चांस रहता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे 2, यहाँ माइनस करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस, सेम यहाँ पे -13 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका -3 हो जाएगा, यहाँ 6 और +9, यहाँ 5 -3 एंड -1, तो ये आपका बी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो हमको तो निकालना है एडजॉइंट का वैल्यू, ठीक है। तो एडजॉइंट ई इक्वल टू बी डैश होता है, ठीक है। तो 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 -1, तो हम डैश कर देंगे तो आगे क्या वैल्यू आपका 2 -3 5 3 6 -3 -13 9 -1, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ आपको, जिससे समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो उस तरह से लिख दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले एक एक कॉलम या एक रो को कैसे भी सॉल्व कर सकते, तो एक लाइन लेना, तो हम इसको सॉल्व करते तो 1 को लेंगे, तो ये रो एक कॉलम कैंसिल हो, बचा क्या ये 1 को 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड -1, फिर इस वैल्यू माइनस लगता है, ठीक है। 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 को 2 के साथ 2, और यहाँ पर ही प्लस हो जाए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है। देन फिर 5 को लेंगे, तो 5 को लेंगे तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 एंड देन +3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 2 3
2 माइनस 6 प्लस 25। 25 और 2 27 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 आपका मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फार्मूला में जस्ट पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ए डिवाइड बाय मॉडुलस ए। तो वैल्यू था हमारा 2 3 5, यहाँ माइनस था 3 6 माइनस 3 माइनस 13 9 एंड माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 21। अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो 2/21 माइनस 3/21 5/21। ठीक है, 3/21 6/21 माइनस 3/21 माइनस 13/21 9/21 एंड माइनस 1/21। तो ये आएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको इन्वर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक मेथड बचता है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो उसको भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स का सॉल्यूशन करने के बाद मैट्रिक्स मेथड का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए का इन्वर्स इंटू बी। ये फार्मूला होता है जिसमें से हम एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो किससे हम बनाएंगे, मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ए का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो लेट द ई इक्वल टू 5 3 1, जेड के साथ कुछ नहीं यानी 1। ठीक है, 2 1 3 एंड 1 2 4। ठीक है, वैल्यू लिख लिए। वहीं एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और देन बी हमारा हो जाएगा 16, जो इक्वल टू स्क्वायर का वैल्यू 16 19 25। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सी इज को फैक्टर ऑफ ए। तो सी इज को फैक्टर ऑफ, यानी हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमको मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस वाले वैल्यू को लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जो 4 माइनस 2 3 जो 6। ठीक है, देन इस वाले वैल्यू को लेंगे तब हमारा क्या हो जाए, 4 2 जो 8 और 3 1 जो 3। ठीक है, और यहाँ पर ही हमारा पहले से माइनस रहता था। ठीक है, देन प्लस इस वाले वैल्यू को लेने पर इस वाले वैल्यू को लेंगे तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1। ठीक है, तो पहला रो ये, उसी तरह अब दूसरा रो लेंगे तो इस वाले वैल्यू को लेने पर ये रो कॉलम कैंसिल हो गया, 3 चौके 12 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या रहता था वैल्यू पहले से माइनस में, देन प्लस इस वाले वैल्यू को लेने पर ये रो एक कॉलम कट जाएगा तो 5 4 जा 20 माइनस 1। ठीक है, देन माइनस रहेगा, ये लाइन कट जाएगा तो 5 2 जा 10 माइनस 3। ठीक है, तो दूसरा रो भी हो गया। अब करते हैं तीसरा रो को। तीसरा रो को लेंगे तो पहले 1 है, 1 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 1। ठीक है, सेकंड में लेते हैं, यहाँ माइनस रहेगा, इस वाले वैल्यू को कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 माइनस 2।
देन इस वाले वैल्यू को लेने पर +5 - 6, ठीक है। तो सारा मल्टीप्लाई कर लेने के बाद अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1, ठीक है। अब इनवर्स निकालना, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए इक्वल टू सी डैश। तो यहाँ पर ये रॉ हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो ये एडजॉइंट ए निकल के अब हम उसके बाद क्या निकालते हैं, मॉडुलस एस, मॉडुलस ए निकालते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉडुलस ए इक्वल टू, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व हुआ तो उसे करेंगे 5 2 1 3 1 2 एंड 1 3 4, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू को सॉल्व करते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, 4 और -6, तो यानी हमारा -3 रहेगा। तो इसको लेने पर 2 4 8 और -3, देन +1, 1 लेने पर 2 2 जा 4 और -1। -15 + 3 -25 + 3 इक्वल टू -20 है वैल्यू आ रहा, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉडुलस। अब इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ए डिवाइड बाय मॉडुलस है। तो -2 -5 3 -10 -19 7 8 13 -1 डिवाइड बाय -22। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/-22 -2 -5 3 -10 -19 7 एंड -8, सॉरी यहाँ प्लस होगा, -13 -1, ठीक है। अब हम बैठाएंगे क्या, मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूला में, x इक्वल टू मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का ये जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं। 1/22 मैंने बाहर रखा, बाद में हम लास्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। देन मल्टीप्लाई करेंगे 16 19 एंड 25 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 16 से करेंगे 32 होगा, -32, ठीक है। फिर 10 को 19 से करेंगे तो -190, और देन 8 को 25 से करेंगे तो आएगा आपका +200, ठीक है। सेम इसी तरह 5 को 16 पचे 80, 19 से करेंगे -361, एंड 13 को 25 से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई, यहाँ 19 में आपका प्लस रहेगा। तो 19 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आएगा, ठीक है। और 13 से 25 को मल्टीप्लाई करने पर 325, ठीक है। अब उसका 3 को 48 से करेंगे तो
सॉरी 16 से करेंगे तो 48 आएगा। 7 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आएगा। तो कितना आएगा वैल्यू हमारा इसमें? 133, ठीक है। और 25 से -25। तो इन सारा को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? पहले वालों को कितना आएगा वैल्यू? -222 प्लस 200, ठीक है। इसी तरह सबको करेंगे। देन 405 प्लस 361, ठीक है। अब लास्ट वाला भी कर लेते हैं। तो लास्ट रहेगा 48 माइनस 158, ठीक है। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? -22 -44 एंड -110, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड को हम लास्ट में इसलिए जिससे हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, ठीक है। तो -22 डिवाइड बाय -22 -44 डिवाइड बाय -22 एंड -110 डिवाइड बाय -22, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा +1, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर ही 5 आएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड का वैल्यू के बराबर, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड z इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है? इनवर्स। देन हमको b का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इनवर्स निकालना तो मैंने आपको काफ़ी ईजी से बताया था, एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो अगर इसको बनाने में किसी तरह का अगर डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन।